हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पीएससी के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उन सभी के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। दोस्तों, आज हमारा सेशन जो रहेगा वो रहेगा 3 मार्कर कैसे लिखें। इसके लिए मैं आपको जो 2020 के टॉपर हैं उनमें से 4-5 टॉपर्स के 3 मार्कर लिखने के तरीके को शेयर करूँगा। इसके साथ ही आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं। आज हम केवल 3 मार्कर देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में हम 5 मार्कर और 11 मार्कर व कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पे चर्चा करेंगे। तो यह सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी लोग 2021 और 2022 का मेंस लिखने वाले हैं, खासकर उनके लिए यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो में जो भी आपको सीखने को मिलता है उसका आप यूज़ करें और अपने नंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री मार्कर में आपको सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि आपको 3 पॉइंट देने ही देने हैं। अगर कोई क्वेश्चन आता है, जैसे ये देखिए ये 5 मार्क सिक्के क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे कोशिश करनी है कि आप 3 उसके एस्पेक्ट बताएं, है ना। तभी आपको पूरे 3 नंबर मिलने के चांस रहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये पहला पॉइंट हो गया कि पिघली धातु पर ठप्पा लगाकर बनाए जाने वाले सिक्के, इसका प्रारंभ हुआ 5वीं-6वीं सदी में और प्रकार ये इस तरीके से। तो आपको 3 पॉइंट इसके बनाने हैं। ठीक है, आप यहाँ ये मत देखिए कि क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखा है, आपको केवल यहाँ पे जो लिखने का तरीका है आपको केवल वो देखना है। ठीक है, अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर सिकंदर का आक्रमण। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई भी अगर आप किसी भी आंसर में आप सन लिख रहे हैं विशेष का 3 मार्कर में, तो आप गलत ना लिखें, क्योंकि अगर आप गलत लिखेंगे तो आप पकड़े जाएंगे और आपका वहाँ पे 1 नंबर ज़रूर कटेगा। यहाँ पे तो खैर नहीं काटा है, लेकिन ये आपकी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपका नंबर कटने की। ठीक है, तो इसलिए आप सन लिखें तो सही लिखें, अन्यथा छोड़ दें सन को। ठीक है, तो ये देखिए ये 3 उसमें 3 पॉइंट हो गए हैं इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है तीर्थंकर। तो देखिए वही है आपको जैसे तीर्थंकर में क्या होता है कि जैन धर्म में प्रचलित प्रमुख धार्मिक व्यक्तित्व है, फिर उसका अर्थ क्या होता है, उसके ऐतिहासिक क्या है, फिर प्रथम कौन थे और अंतिम कौन थे। इस तरीके से आपको पॉइंट वाइज लिखना है और जो भी आप कीवर्ड लिख रहे हैं उसको आप हाईलाइट ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, 3 मार्कर में हाईलाइट ज़रूर करें। ठीक है, इसी तरीके से देखिए पट्टा और कबूलियत में क्या अंतर है। ठीक है, तो अब देखिए अंतर में आप एक तरफ पट्टा लिख सकते हैं, दूसरी तरफ कबूलियत लिखा आपने। ठीक है, बीच में आपने ये लाइन खींच के दोनों को अंतर कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो 3 मार्कर रहेंगे उनके आंसर इस तरीके से आपको देने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रमुख राजपूत राजवंश लिखिए, तो यहाँ पे इन्होंने 1 2 3 4 इस तरीके से लिख दिए। ठीक है, तो आप ऐसे मतलब क्या है कि आपको यहाँ 3 मार्कर में जो आपका मेन चीज़ है वो है आपका प्रेजेंटेशन। आप किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप किस किस तरीके से अपने फैक्ट को रख रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा आपका वहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए क्वेश्चन है संगत सभा। तो संगत सभा में ये तो खैर ने आंसर गलत लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर जैसे नहीं आ रहा है विशेषकर 3 मार्कर में, तो आप उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप अगर उसको गलत अटैम्प्ट करेंगे तो वो थोड़ा सा आपका नेगेटिव वे में जाएगा, तो इसलिए आप उसको अटैम्प्ट ही मत कीजिए। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप 3 मार्कर को बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ऐसी षड्यंत्र। ठीक है, तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र, दीवान रायचंद, जगत सेठ के साथ मिलकर। ठीक है, आप इसमें अगर आप यहाँ पे आप एरो खींच के अगर पॉइंट के रूप में लिखते तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप पॉइंट वाइज लिखिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका पागलपंथी विद्रोह। तो देखिए ये इसमें आप 3 पॉइंट लिखें, कारण, नेता, घटना। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे युद्ध से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई संधि से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, किसी स्थान से रिलेटेड है, तो उसमें आप 3 उसकी कैटेगरी पहले से बांट के रखिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई युद्ध पे कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए पानीपत का युद्ध। ठीक है, तो आप उसमें सबसे पहले उसका लिखिए कि ये कब हुआ था, ठीक है, किसके बीच हुआ था, इसके क्या कारण थे या फिर इसके क्या परिणाम हुए। इस तरीके से आप पहले से कैटेगरी में रखिए, तो सीधे सीधे वहाँ पे आप इसको इस तरीके के पॉइंट के रूप में आंसर को लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संवैधानिक नैतिकता क्या है। ठीक है, तो इस तरीके का ये क्या है, ये परिभाषा के रूप में क्वेश्चन है, तो खासकर पॉलिटी के जो आंसर रहते हैं उसमें आप पॉइंट नहीं बना पाएंगे ज़्यादातर। ठीक है, तो इसको आप एक परिभाषा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है,
एग्ज़ाम्पल का ज़रूर विशेष ध्यान रखिए। आप कोई सा भी जो आंसर लिख रहे हैं तो उसमें आप उदाहरण ज़रूर दीजिए, ठीक है। इसके बाद है पूना समझौता। पूना समझौता ये समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ, ठीक है। विषय वस्तु क्या थी इसकी? हरिजनों को पृथक प्रतिनिधित्व देने संबंधी, ठीक है। इसके ऑप्शन लिख देते तो आपको यहाँ पे 3 नंबर मिल जाते। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के प्रमुख स्रोत, तो आप यहाँ पे स्रोत लिख दीजिए, ठीक है। न्यायिक अति सक्रियता, तो यहाँ पे आपको परिभाषा लिखनी है, ठीक है। सोशल मीडिया क्या है? देखिए उदाहरण आप ज़रूर लिखिए। हर जो भी आपको क्वेश्चन उसके आंसर में आपको उदाहरण ज़रूर देने हैं, एग्जाम्पल देने ही देने हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल उसको खाली छोड़ सकते हैं। आप 3 मार्कर में ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा है तो आप उसमें तुक्का मत मारिए। आपको अगर सही आता है तो ही लिखिए, अन्यथा आप उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है आपका ग्राम सभा क्या है? किसी ग्राम पंचायत के मतदाताओं से मिलकर बनी सभा है। प्रावधान इसका, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद। अच्छा, संविधान वाले जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें आप ये चीज़ विशेष ध्यान रखिए, आपको आर्टिकल ज़रूर देने हैं। अगर जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे संबंधित आर्टिकल आपको वहाँ पे ज़रूर आपको मेंशन करने हैं। संविधान वाले जो क्वेश्चन रहेंगे उनमें विशेष रूप से आप ये ध्यान रखिए, आपको आर्टिकल ज़रूर मेंशन करने हैं। आंसर में आपको आर्टिकल तो देने ही देने हैं, तभी आपके वहाँ पे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेट लेक्स अमेरिका में स्थित ताज़े पानी की झीलें हैं। आपने यहाँ पे नाम लिख दिए इस तरीके से, ठीक है। इसका रिंग ऑफ फायर प्रशांत सागर के दाएं और ज्वालामुखी एवं भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे एग्जाम्पल ज़रूर दें, ठीक है। साइबेरियन जलवायु की कोई 2 विशेषताएँ, तो ये देखिए 2 पॉइंट में आपने विशेषताएँ लिख दी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता के 2 बंदरगाह। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे अगर वह आपसे 2 पॉइंट पूछ रहा है, अगर आपको 2 से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप ज़रूर वहाँ पे 2 से ज़्यादा ही लिखिए, क्योंकि क्या है कि कई लोग रहेंगे जो वहाँ पे 3 या 4 पॉइंट भी लिख देंगे। आपने अगर केवल 2 ही लिखे हैं तो आपको वहाँ पे नंबर कम मिलने के चांस रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर 2 से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप बिल्कुल 3 या 4 उसमें ज़रूर लिखिए। कोशिश करिए जितने भी 3 मार्कर हैं वहाँ आप 3 पॉइंट तो लिखें ही लिखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन किस वंश के प्रशासन की सर्वप्रथम विशेषता थी, ठीक है। अब जैसे इस तरीके का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आंसर में ऐसे नहीं लिखना है कि आपने लिख दिया केवल चोल वंश और आपने उसको छोड़ दिया। आपको पूरा इसको पूरा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको 20 से 30 शब्द में आंसर लिखना है। आप केवल एक वर्ड लिख देंगे तो आपको वहाँ पे एक ही नंबर मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आप विशेष ध्यान रखिए। इस तरीके के जो आपसे क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो उसमें आपको आंसर पूरा ही लिखना है। जैसे कि यहाँ लिख सकते हैं आप, स्थानीय स्वशासन में चोल वंश के प्रथम प्रशासन की विशेषता रही है, ठीक है, जिसका उल्लेख उत्तर मेरु अभिलेख से मिलता है। तो इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना है, ठीक है। अब देखिए चंदावर का युद्ध, तो यहाँ पे आपने बता दिया भाई किसके किसके बीच में हुआ था, ये किस सन में हुआ था और इसके परिणाम क्या थे। तो इस तरीके से आपने 3 पॉइंट लिख देने हैं। नादिर शाह किसी व्यक्ति का आता है अगर नाम, तो वहाँ पे आपको लिखना है ये कहाँ किस जगह से संबंधित था, है ना, इसने क्या विशेष किया है। तो इस तरीके से आपको उसके पॉइंट में हर उसको आपने एक कैटेगरी में बांट लेना है, चाहे वह व्यक्ति हो, स्थान हो, आपका कोई युद्ध हो, कोई संधि हो, ठीक है। इस तरीके को जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप पहले से कैटेगरी में बांट के रखिए। 3 या 4 पॉइंट के वो बना लीजिए कैटेगरी, और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर वहाँ पे अपना लिखना है, ठीक है। जैसे देखिए तेलंगाना आंदोलन है, तो इसमें आपने सन लिख दिया पहले, फिर उसका कारण लिख दिया, उसके अगर आपको परिणाम या प्रभाव पता है तो फिर आपने वो लिख देने हैं। देखिए अभी ये जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि लक्ष्मीबाई की सेना में दुर्गा दल की सेनापति का नाम लिखे। तो उन्होंने केवल एक ही शब्द का क्वेश्चन पूछा है कि भाई सेनापति का नाम। अगर आपने नाम लिख दिया केवल तो आपको एक ही नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पूरा उसको जब आंसर लिखें तो उसको इस तरीके से लिखें कि लक्ष्मीबाई की सेना में दुर्गा दल की सेनापति झलकारी बाई थी, और उनसे अगर रिलेटेड आपको एक आध कुछ और पॉइंट पता है तो वो भी लिखें। तो आपको आंसर अपना एक शब्द में लिख के नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चनों में। जैसे ये देखिए बैजाबाई, तो सिंधिया शासक दौलत राव की पत्नी और संरक्षिका, उनका योगदान, ठीक है। इस तरीके से आप अपने पॉइंट। क्वेश्चन है आपका ऊर्ध्वपातन,
वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है ऊर्ध्वपातन कहलाती है। उसमें आपने उदाहरण दे दिया। इस तरीके से आपका आंसर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, देखिए न्यूटन का शीतलन का नियम, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु व वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है। यहाँ आपने उदाहरण दे दिया। तो इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन है अगर वो परिभाषा से रिलेटेड है तो आप वहाँ पे किसी के अकॉर्डिंग परिभाषा लिखें, उसका उदाहरण ज़रूर लिखें। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है 3 मार्कर में। ठीक है, इसी के साथ आज हमारा ये 3 मार्कर वाला वीडियो कंप्लीट होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिली होंगी जो आप अपने आंसरों में अप्लाई करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।